आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्त्री पितृदोष के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और जब यह दोष किसी स्त्री की कुंडली में होता है तो इसके प्रभाव और भी गहरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये केवल ग्रहों की स्थिति का परिणाम नहीं होता बल्कि पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं और कर्मों से भी जुड़ा होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि स्त्री पितृदोष वास्तव में क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं और कौन से आसान उपाय करके इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि पितृदोष सिर्फ पुरुषों को होता है, लेकिन यह स्त्रियों को भी प्रभावित कर सकता है। जब किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु या नव्य भाव आदि की अशुभ स्थिति होती है तो इसे स्त्री पितृदोष कहा जाता है। इसके प्रभाव विवाह में बाधा, संतान सुख की कठिनाई, पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के रूप में दिखते हैं। इससे मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य, पितृ शांति अनुष्ठान और सात्विक जीवन शैली अपनाना बहुत लाभकारी माना गया है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब उनके पूर्वजों की आत्माएं किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण होता है पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न करना, मृत्यु के बाद संस्कारों का अधूरा रह जाना या उनका अपमान करना। ऐसी स्थिति में पितर असंतुष्ट हो जाते हैं और उनकी असंतुष्टि परिवार के वर्तमान सदस्यों के जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों के रूप में प्रकट होती है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि पितृदोष के कारण व्यक्ति को विवाह में देरी, संतान सुख में रुकावट, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि यह दोष केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पितृदोष स्त्रियों की कुंडली में भी बन सकता है और इसका प्रभाव उनके विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान सुख पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए पितृदोष की शांति हेतु श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य और पितरों की स्मृति में धार्मिक कर्तव्यों का विशेष महत्व बताया गया है। स्त्री पितृदोष क्या होता है? पितृदोष एक ऐसा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दोष माना जाता है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी स्त्री की पूर्वजों की आत्माएं किसी कारण से असंतुष्ट रह जाती है। यह असंतोष कई वजहों से हो सकता है, जैसे पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध या तर्पण न होना, पिंडदान में कमी रह जाना, मृत्यु के बाद आवश्यक संस्कार अधूरे रह जाना और किसी पूर्वज का अपमान या उपेक्षा किया जाना। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पितर संतुष्ट नहीं होते तो उनका असर अगली पीढ़ियों के जीवन पर पड़ता है और यही प्रभाव स्त्री की कुंडली में स्त्री पितृदोष के रूप में दिखाई देता है। इसका परिणाम अक्सर विवाह में अनावश्यक देरी या बार बार रुकावट, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता या कलह, संतान सुख में कठिनाई, परिवार में निरंतर बीमारी या आर्थिक समस्याओं के रूप में सामने आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री को अपने पूर्वजों के कर्मों का दोष भुगतना पड़ता है, बल्कि यह दोष पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं और असंतोष का प्रतीक है जो स्त्री के जीवन को प्रभावित करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पितृदोष की शांति के लिए नियमित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य, ब्राह्मण सेवा और पितरों के स्मरण के साथ साथ सात्विक जीवन और माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। स्त्रियों की कुंडली में पितृदोष के प्रभाव कई स्तरों पर देखने को मिलते हैं और यह उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं। कुंडली में पितृदोष होने से स्त्रियों को धन की कमी का अनुभव होता है, बार बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आय के स्रोत स्थिर नहीं रहते और अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। विवाह में देरी। यह पितृदोष का सबसे प्रमुख असर माना जाता है। स्त्रियों की शादी बार बार टल जाती है, रिश्ते पक्के होकर टूट जाते हैं या अच्छे रिश्ते बनने में बहुत देर लगती है। कभी कभार विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं रहती। संतान प्राप्ति में बाधा। पितृदोष होने पर संतान सुख में कठिनाई आती है, गर्भधारण में दिक्कतें होती हैं, कई बार बार गर्भपात हो सकता है या संतान होने में देरी लगती है। यह दोष संतान के स्वास्थ्य,
या उनके जीवन पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। पारिवारिक कलह, ऐसे मामलों में परिवार में अक्सर झगड़े, मनमुटाव और तनाव का वातावरण बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाते हैं और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, पितृदोष स्त्रियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। लगातार असफलताओं और पारिवारिक तनाव के कारण उन्हें मानसिक दबाव, डिप्रेशन या चिंता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार पितृदोष स्त्रियों की कुंडली में केवल एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण दिशाओं, विवाह, संतान और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। स्त्री पितृदोष निवारण के उपाय शास्त्रों में बहुत सरल और सहज बताए गए हैं, जिन्हें श्रद्धा और नियमितता के साथ करने पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आई बाधाएं दूर होती हैं। सबसे पहले प्रतिदिन अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने का एक माध्यम भी है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए खीर या अन्य सात्विक भोजन का भोग लगाकर उसे दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और कौवे, कुत्ते, गाय आदि जीवों को अन्न खिलाना भी पितृदोष निवारण में सहायक होता है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा किसी पवित्र नदी में जाकर तर्पण, श्राद्ध और स्नान करना विशेष महत्व रखता है। यह कर्म पितरों की आत्मा को संतुष्ट करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसमें जल अर्पित करें। पीपल को पितरों का वास स्थान माना गया है, इसलिए इसकी पूजा पितृदोष निवारण में विशेष फलदायी होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर अमावस्या को गरीबों को भोजन कराना और गाय की सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी है। इससे न केवल पितरों की कृपा मिलती है, बल्कि घर परिवार में समृद्धि और शांति भी आती है। ज्योतिषीय दृष्टि से किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, ताकि दोष की सटीक स्थिति और उसके अनुसार उपाय किए जा सके। कई बार पितृदोष शांति के लिए विशेष पूजाएं, यज्ञ या अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक उपायों के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करना या फिर नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। शिव और माता दुर्गा की कृपा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। इस प्रकार स्त्री पितृदोष का निवारण केवल कर्म कांड से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, दान पुण्य और सात्विक जीवन शैली अपनाने से भी संभव है। स्त्री पितृदोष को लेकर कई तरह की मान्यताएं और शास्त्रीय दृष्टिकोण मिलते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी दोष का समाधान श्रद्धा, कर्म और सकारात्मक आचरण से संभव है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य और सच्चे मन से की गई प्रार्थना। जब हम अपने जीवन में धर्म और सदाचार का पालन करते हैं, तो पूर्वज भी हम पर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की राह को सुगम बनाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।